लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय, चौथा समय। कक्षा 4 ये दिनांक में जिस तारीख को क्लास में पढ़ाना है वो तारीख हम उसी समय डाल लेंगे। कक्षा 4 विषय कलरव और समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम पहली हेडिंग इसमें रहेगी। बच्चे विभिन्न प्रकार के पत्र लिखते हैं, पत्र को पढ़कर उसमें लिखी गई बातों को समझते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण चाचा का पत्र, ये पाठ का नाम रहेगा। इसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री पाठ्य पुस्तक कलरव, और इसमें हम मोबाइल दीक्षा ऐप की सामग्री के लिए मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा आकलन के तरीके। पहली हेडिंग है शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का सस्वर वाचन हाव भाव के साथ करवाएंगे। इसमें कविता दी गई है। बाल दिवस के आते ही ढेरों खुशियाँ मिल जाती हैं, जैसे किरणों के पाते ही सब कलियाँ खिल जाती हैं। अग्रदूत थे सदा शांति के, मन में थे निर्भीक विचार। प्रिय लाल गुलाब था जितना, उतना बच्चों से था प्यार। तभी तो हम सब उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। हृदय के अंदर आज भी जीवित उनकी गाथा कहते हैं। आगे इसकी बात देखते हैं। शिक्षण के दौरान इसमें भी इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पृष्ठ संख्या 118 पाठ 20 चाचा का पत्र नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को चाचा नेहरू के विषय में बताएंगे कि यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्म दिवस पर देश के बच्चों के नाम लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। उनका जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर व बातचीत के द्वारा बच्चों आकलन करेंगे बच्चों का। शिक्षक बच्चों से पाठ के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। इसमें जैसे हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न लिया है हमने, पत्र किसने और कब लिखा है। मतलब ये पत्र जो है, ये पाठ जो है, ये इस पत्र को किसने लिखा है और कब लिखा है। और दूसरा प्रश्न हमने लिया है, चाचा नेहरू का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न लिया है, पत्र में चाचा नेहरू बच्चों को क्या क्या बताने की बात कर रहे हैं। और अगला प्रश्न चौथा है, चाचा नेहरू ने बच्चों को महात्मा गांधी की किन बातों के बारे में बताया है। मतलब महात्मा गांधी की कौन सी बात ऐसी बताई के बारे में, कौन सी बात बच्चों को बताई है। इसके बाद अगला प्रश्न हमने लिया है, पत्र की कौन कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। शिक्षक उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चों द्वारा प्राप्त करने में कक्षा के सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। इसमें शब्द अर्थ प्रकृति द्वारा रचित यूरोप 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप का नाम है ये यूरोप। जलमार्ग यानी नदी समुद्र आदि में जलयानों के आने जाने का रास्ता, उसको जलमार्ग कहते हैं। पनपना का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। यानी पनपना मीन्स क्या होता है, पनपना का अर्थ है उत्पन्न होना। प्रतीक का मतलब है चिन्ह, यानी उसका अर्थ है चिन्ह। और उन्नत मीन्स होता है प्रगति, तरक्की। शिखर मीन क्या होता है, चोटी। अब इसके बाद अगली हेडिंग इसमें हम देखेंगे प्रदत्त कार्य। 5वीं हेडिंग है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए 5 मिनट निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को कलरों में पृष्ठ संख्या 121 पर दी गई पहेली में से 15 महान विभूतियों के नाम ढूंढकर घर से लाने को कहेंगे। इसके बाद आगे आता है अंतिम हेडिंग शिक्षण योजना की, शिक्षक की आगामी कार्य योजना।
कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर तथा अभ्यास प्रश्नों को शामिल करते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।